जयंत को अपनी दादी बहुत प्यारी थी। वो उनके बिना ना खाता था और ना ही रहता था। एक उम्र होने की वजह से जयंत की दादी गुजर जाती है। तब से जब भी जयंत अपनी दादी को याद करके रोता था, उसकी माँ उसे आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे को दिखाकर वही उसकी दादी है कहती थी। ऐसे जिद नहीं करते हैं बेटा, मैंने तुमसे क्या कहा था। दादी हमसे दूर चली गई है, लेकिन वो हमेशा तुम्हें, मुझे और सबको देखती रहती है। वो तारा जब तक आसमान में रहेगा तब तक। ऐसे जयंत की माँ उसे चुप करवा देती थी, लेकिन जयंत के दिमाग में तो कोई और बात ही चल रही थी। वो कैसी भी करके अपनी दादी को, यानी कि उस तारे को आसमान से चुराकर अपने पास लेकर आना चाह रहा था। जयंत अपनी इसी सोच के साथ बड़ा होता है और एक अजीब गैजेट्स बनाने वाले साइंटिस्ट बनता है। हर तरह के गैजेट्स बनाकर ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी गैजेट ये तारे को भी आसमान से उतरने के काबिल नहीं है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जयंत को उससे भी बड़ा संकी नाम का एक लड़का मिलता है और उसे तारों को नीचे लेकर आने का एक बहुत ही अच्छा उपाय बताता है। एक ऐसा गैजेट बनाओ जो आसमान जाने के बाद तारे को पहचान सके और उसे लेकर वापस तुम्हारे पास आ सके। हजारों उपाय ट्राई करके देख चुका हूँ, तुम्हारे उपाय को भी ट्राई करके देखते हैं। ये कहते हुए जयंत वैसे ही एक गैजेट बनाता है। वो गैजेट तो बना लेता है और सफलता से काम भी करता है, लेकिन उस यंत्र को किस तारे को लेकर आना ये ज्ञान नहीं था। जयंत को सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा चाहिए था, क्योंकि उसे अब भी यही लगता था कि वो उसकी दादी माँ है। वो यंत्र आसमान में जा रहा था और हर रोज एक तारा तोड़कर लेकर आ रहा था। हर रोज आसमान में से एक तारा खोने की वजह से खगोल विज्ञानी परेशान हो रहे थे और वो खबर एक सनसनी बन जाती है। हर शहर और गलियों में अब इसी बात की चर्चा हो रही थी। सुनने में आया है कि कोई तारे चुरा रहे हैं। क्या ये बात सच है हरी बाबू? हरी बाबू से क्या पूछते हो, मैं बताता हूँ, सुनो। सबका अंत नजदीक आ गया है, ये उसी का शुरुआत है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बैठकर अंत का इंतजार करना होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, तुम सब चिंता मत करो। ये सिर्फ एक पागल वैज्ञानिक का काम है, या फिर हमारे साइंटिस्ट से कोई गड़बड़ हो रही है। ये कहकर हरी बाबू वहाँ से चला जाता है। वही पास में खड़ी होकर सुन रही जयंत की माँ को अनुमान होने लगता है कि कहीं वो काम उन्हीं के बेटे तो नहीं की है। इसी सोच को अपने दिमाग में रखकर जयंत जब घर आता है, तब उसकी माँ उससे तारों की चोरी के बारे में पूछती है। जयंत बेटा, सच सच बता कि उन तारों की चोरी के पीछे तेरा कोई हाथ नहीं है ना? मैंने आपसे कहा था कि मैं दादी को वापस लेकर रहूंगा, और जब तक मैं उन्हें वापस नहीं लेकर आ जाता तब तक मैं नहीं रुकूंगा। तब जयंत की माँ परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और उससे ये बात अच्छे से समझाती है कि वो उसे ऐसा इसलिए कहती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद करता था। उनके पास उसे चुप करवाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि तुम इस बात को इतनी गंभीरता से लोगे। जो भी कर रहे हो रोक दो बेटा।
अब तुम बच्चे नहीं हो। जयंत थोड़ी देर अफसोस करता है और उस मशीन को बंद करने के लिए जाता है, लेकिन वो मशीन वहाँ पर नहीं थी। जयंत को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि मशीन का चोर सिर्फ एक ही हो सकता है और वो चोर उसका संगी दोस्त ही था। संगी बेवकूफ एक ही बार में उस यंत्र से सारे ब्रह्मांड के चुराने की योजना बना रहा था। जयंत ये सब बचपन की सोच में कर रहा था, लेकिन वो संगी के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। इसलिए जयंत उसे पुलिस वालों को पकड़वा देता है और वो ये सब पागलपन छोड़कर अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करता है, जिससे समाज का भला होता है। लाल चंदन या रक्त चंदन दुनिया के 195 देशों में से सिर्फ इंडिया के दक्षिण 3 छोटे जंगलों में ही पाए जाते हैं। ये जितना दुर्लभ है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। इसे जितना बचा कर रखने की कोशिश करते हैं, इसी देश के लोग खुद से ही इसे चुरा कर बेचने की उतनी ज्यादा कोशिशें करते हैं। ऐसे ही राजा नाम का एक व्यक्ति है और उसके 2 होशियार और समझदार व्यक्ति हैं। राजा को लाल चंदन को चुराकर बेचने के नए नए उपाय बताते रहते हैं। उनका बताया हुआ हर उपाय तो सफल नहीं होता, लेकिन 10 में से 5 काम कर जाते हैं। डोलू, सुना है कि एक लड़का आया है जो तुम दोनों से भी अच्छे उपाय बता सकता है। ऐसा कुछ नहीं है मालिक, बोलू उससे मिलकर आया है। उसका ये एक भी उपाय काम का नहीं है। उसका एक भी उपाय काम का नहीं है? इसका मतलब उसके पास एक से ज्यादा उपाय है। लेकर आओ उसे मेरे पास। ऐसे ढोलू और भोलू के कितना मना करने के बावजूद भी राजा फूल नाम के उस व्यक्ति को अपने पास बुलवाता है और उसे एक उपाय बताने को कहता है। कब तक ये पुराने उपाय इस्तेमाल करके अपने कीमती सामान को ऐसे ही खोते रहोगे राजा जी? हम चंदन उनके सामने से ही लेकर जाएंगे और वो खुद हमें लेकर जाने देंगे। ये कहते हुए फूल उन्हें अपना उपाय बताता है। फूल का उपाय ये था कि वो सारे चंदन के लकड़ियों पर पानी से धुलने वाला रंग लगाकर पुलिस वालों के सामने से आम लकड़ी की तरह लेकर जाने का उपाय बताता है। राजा को उसका उपाय पसंद आता है और वो उसे उसके पास काम करने को कहता है। मैं किसी के पास काम नहीं करता, चाहो तो हम पार्टनर्स बन सकते हैं। क्या कहते हो? जितनी भी कमाई होगी उसका 10% दोगे तो तब भी चलेगा, लेकिन हम पार्टनर्स ही रहेंगे। राजा को फूल का अंदाज पसंद आता है और वो उसके साथ काम करने को मान जाता है। राजा के आदमी ठीक फूल के उपाय की तरह सारे चंदन पर रंग लगाकर बड़े आराम से वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन तभी मौसम खराब होकर बारिश की वजह से सारे चंदन का रंग धुल जाता है और पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। आपके पार्टनर का पहला उपाय ही पानी में डूब गया मालिक। अब आप क्या कहेंगे? तुम एक बात बोल रहे हो डोलो। पुलिस ने चंदन को उसका रंग निकलने के बाद ही पकड़ा था। बारिश से बचने के लिए तुमने उस पर कुछ नहीं डाला। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सिवाय दूसरा उपाय बताने के? ये कहते हुए फूल राजा को एक और उपाय बताता है। फूल अपने अगले उपाय में ये कहते हैं कि चंदन को नकली कद्दू में रखकर लेकर जाएंगे। इतने बड़े कद्दू के बारे में अगर पुलिस वाले पूछेंगे भी तो बता देंगे कि
हम बड़े कद्दू की खेती कर रहे हैं। बेवकूफ राजा को ये उपाय भी पसंद आता है। अगले दिन से कामचारे नकली कद्दू में चंदन को भरकर उन्हें ट्रक में भरने लगते हैं। पुलिस वाले रोककर पूछने पर जैसे फूल ने बताया था ठीक वैसे ही बड़े कद्दू की खेती कर रहे हैं कहकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है। इतना बड़ा कद्दू मैंने अपने जिंदगी में ही नहीं देखा। मुझे ये कद्दू दे दो, इसका दाम दे दूंगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे इतना बड़ा कद्दू देखकर। ये कहते हुए पुलिस वाला एक कद्दू लेकर उसे काटकर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कद्दू काट ही नहीं रहा था। ऐसे फूल का वो उपाय भी फेल हो जाता है। ऐसे एक के बाद एक फूल के सारे उपाय बेकार जाते हैं। क्या फूल, तुम्हारा एक भी उपाय काम का नहीं है? ऐसा नहीं चलेगा। सारे उपाय तो अच्छे ही है, लेकिन तुम्हारे आदमियों के पास ही दिमाग नहीं है। इस बार हम होशियार लोग मिलकर उपाय पर काम करेंगे। ये कहते हुए फूल अपने अगले उपाय में राजा, डोलू और बोलू से चंदन की स्मगलिंग में और खुद भी उनके साथ जाकर बड़े आराम से पुलिस वालों के हाथ लग जाता है। झुकेगा नहीं। स्टेशन में बैठकर एक दूसरे के चेहरे देखते हुए आराम से राजा की तरह महल में बैठकर पैसे कमा रहे थे। फिर ये आया पार्टनर बनूंगा, झुकेगा नहीं कहते हुए, और स्टेशन में बिठा दिया। झुकेगा नहीं।